आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों से बात करना चाहता हूं क्योंकि अब विद्यालय खुलने हैं तथा छात्रों को विद्यालयों में भी आना है। अतः विद्यालय में आते वक्त बच्चों को क्या क्या ध्यान रखना है, इस संबंध में मैं बच्चों को जागरूक करना चाहता हूं। इस समय कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद हैं तथा अब विद्यालय खुलने जा रहे हैं। इन विद्यालय खुलते वक्त जब आपको विद्यालय आना है तो किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है तथा क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। बच्चों, आप जब घर से चलें तो एक अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने रखें तथा अपने हाथों में ग्लव्स भी पहन कर आएँ। आप जब रास्ते में आएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। विद्यालय में रहें तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। किसी से भी आपको हाथ नहीं मिलाना है, किसी के पास नहीं जाना है। आपको आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। शिक्षकों के पास जाते वक्त भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी कारण से आप ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर भीड़ भाड़ हो। अतः आप हाथों को बीच बीच में भी सैनिटाइज करते रहें। आप अपने साथ एक सैनिटाइज़र लेकर आएं। यदि आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आप अपने हाथों को साबुन से धोएं तथा आप अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड के लिए मल कर अपने हाथों को धोते रहें। आप अपने हाथों में सैनिटाइज़र का यूज़ भी कर सकते हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करते रहना है। आप जब अपनी कक्षा में जाएं तो केवल अपनी सीट पर जाकर बैठें। आप वहां पर भी बच्चों के पास ना जाएं। आप किसी बच्चे से कोई भी चीज़ शेयर ना करें। आप बच्चों से कॉपी, किताब, पेंसिल शेयर ना करें। आप बच्चों के पास भी ना जाएं। आप शिक्षकों के पास भी ना जाएं। उनसे दूर से ही बातें करें। मास्क हमेशा पहने रखें तथा आप सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें। ग्लव्स भी आपको नहीं उतारने हैं तथा आपको आवश्यक होने पर ही विद्यालय में आना है। यदि आपको लगता है कि आप ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड कर रहे हैं तथा आपको विद्यालय आने की ज़रूरत नहीं है तो आप विद्यालय ना आएँ। केवल उसी परिस्थिति में विद्यालय आएँ जब आपको अपने मम्मी पापा से अनुमति मिल गई हो तथा आप ज़रूरत महसूस करते हैं कि आपको शिक्षकों से कुछ पूछना है। आप उतने ही समय विद्यालय में रहें जितने समय आपको पूछना है। इस समय कोविड-19 अपने चरम पर है, इसलिए संक्रमण से बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। आप अपने साथ पानी की बोतल लेकर आएँ तथा पानी अपनी बोतल से ही पिएं। ज़रूरत होने पर आप पानी पीने जाएं तो आप ध्यान रखें कि आप उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तथा पानी पीने के बाद अपने हाथों को वहां रखी साबुन से 20 सेकंड तक रगड़ कर धोएंगे ताकि आप संक्रमण से बचे रहें। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप घर से वापस जाएं तो उस समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपनी साइकिल या स्कूटर चलाते वक्त भी आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें। स्कूटर और साइकिल के हैंडल को भी सैनिटाइज करें। आप अपने साथ एक सैनिटाइज़र भी लेकर रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसको यूज़ कर सकें तथा सैनिटाइज करते रहें। आपको घर से स्कूल आते वक्त तथा स्कूल से घर जाते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है तथा अपनी पढ़ाई भी करनी है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यदि आपको लगता है कि आपको बुखार है या संक्रमण की शिकायत है तो आप तुरंत विद्यालय नहीं आएंगे। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे तथा अपना चेकअप कराएंगे। इसी में आपकी भलाई है तथा इसी में हमारा सबका बचाव है। अतः बच्चे हमारे लिए बहुत कीमती हैं। इन बच्चों का ध्यान हमें भी रखना है। मेरा अभिभावकों से भी विनम्र निवेदन यह है कि वह बच्चों को सिखाएं कि कैसे वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, कैसे वह सैनिटाइज कर सकते हैं, कैसे वह अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें तथा वह अपने अनावश्यक रूप से उन सतह को छूने से बचें जहां से संक्रमण का खतरा हो सकता है। वह अपने बच्चों को पानी की बोतल लेकर भेजें तथा किताबें, कॉपी तथा पेंसिल और पेन लेकर भेजें ताकि बच्चे एक दूसरे से ये चीज़ शेयर ना कर सकें। खाने के लिए भी वो उनको सफिशेंट खाना देकर भेजें। अगर बच्चे को बीच में खाना खाना है तो बच्चे के पास अपना खाना होना चाहिए, वह दूसरों के खाने को शेयर ना कर सके। इस प्रकार से हमें बचाव करना है। विद्यालय में आना भी है तथा विद्यालय में आने के बाद अपना बचाव भी करना है तथा पढ़ाई भी करनी है। अतः पढ़ाई के लिए इन चीज़ों को ध्यान रखें। कोविड-19 से बचाव करते रहें। सावधानी ही एकमात्र इससे बचाव है। अतः मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ
कि आप ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को ध्यान रखकर ही आप विद्यालय आएंगे तथा अपना ध्यान रखेंगे। हम आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।